हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और आज मैं लाई हूँ आपकी बहुत चटपटी पकौड़ी के ऊपर व्लॉग, क्योंकि वो रोहित यादव को बहुत अच्छा समझा रही थी। उसके कमेंट पढ़ती है और सारे कमेंटों का जवाब देती है। धूप को धूपा बोलते हैं और अब तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दोस्त भी कमेंट करने लगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी कमेंट करने लगे हैं। तो मैडम जी एक बात हम तुम्हें बता दें, क्योंकि तुम लोगों की लैंग्वेज तो हम लोगों को बिल्कुल समझ में आती ही नहीं है। अरे मैं भी क्या तुम्हारी लैंग्वेज बोलने लगी, हम लोग हमारी समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि धूप को धूपा बोलते हो और हर चीज़ को व्लॉग को व्लॉग बोलते हो, व्यूज को व्यूज बोलते हो। तो किसी की भी नहीं आती है। जो कर रहे हैं अपना सही कर रहे हैं, चाहे वो रोहित यादव होए या फिर और कोई होए, या आप हुई या झींगा होए या हकलो होए या आर राजेश होए, जिनके इर्द गिर्द आप तेरी दुनिया घूमती रहती है पकौड़ी मैडम। तो आप किसी को ना सिखाएं तो अच्छी बात है, ढंग से बोल लीजिए। तुम यूट्यूबर हो और तुम्हें बोलने की तमीज़ होनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तुम लोगों की सबकी ही लैंग्वेज एक जैसी है। रही बात उसके कमेंट पढ़ने की, तुम बोलती हो तुम झूठ बोलते हो। यहाँ पे झूठ कौन नहीं बोलता? तुम झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे दोस्त झूठ नहीं बोलते। बताओ। तुम्हारे झींगा ने इतने झूठ बोले, उन्होंने बोला मुझे पटना में इवेंट मिला है और मैं उस इवेंट में जा रहा हूँ और लोग बहुत खुश हैं यार, हम ये पर बस में बैठ रहे हैं और अब यहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो ढाक में 3 पात मिले। किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया, उनके दोस्त ने किया, सिर्फ जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। और उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया। उन्होंने इतना झूठा बवंडर फैलाया अपने ब्लॉग में, मुझे इनवाइट किया है और मुझे बुलाया है। बहुत खुशी की बात है। इवेंट के लिए किसी ने नहीं बुलाया उनको, कुछ ऐसा वीडियो में दिखाई नहीं दिया जो उनको बुलाया हो। अगर आपके घर आप किसी को अपने घर बुलाती हो तो हम उसका वेलकम करते हैं, और वो तो टाटा मोटर्स का इवेंट था। अगर वहाँ पे लोगों को बुलाया था तो सबका वेलकम किया। झींगा भाई साहब का कोई वेलकम नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले तो अपने उस दोस्त को समझाइए जिसको हमेशा सपोर्ट करती हो। रही दूसरी बात, तुम उनसे बोलती हो अच्छा ठीक है, तुम वो नलके के लिए क्या बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझी। और मुझे लगा जो हमारी तरफ के आप लोगों के सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ तो नल बोलते हैं या फिर समर बोलते हैं या कुआ बोलते हैं, ये बोलते हैं। जो तुम बोल रही थी वो मेरी समझ में नहीं आया और हमारी तरफ के लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्या बोला तुमने पानी के लिए? चलो पानी के लिए अच्छा हो गया, परेशानी नहीं होगी। तो तुम लोगों की लैंग्वेज ही वो है जो कि आधी समझ में नहीं आती है। तो तुम तो धूप धूपा के लिए कुछ ऐसा बोलो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऐसे ही बोलते हैं। सेकंड, तुमने बोला अब तुम गाड़ी अच्छे से सीख लो, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। अगर वो एक ड्राइवर है और वो इतना बड़ा ट्रक चला रहा है, चाहे वो एक गाड़ी पर 10 दिन टिकता है या 2 दिन टिकता है, मगर वो चलाता है, उसको गाड़ी भी मिलती है, ये उसकी मर्जी है। वो लग के किसी भी गाड़ी पे 7 साल 10 साल 5 साल काम नहीं कर रहा है या 1 साल नहीं कर रहा, तो उसमें तुम दखलंदाजी ना करो तो अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कितना दिन वो गाड़ी चलाए कितना दिन ना चलाए, दूसरी गाड़ी पकड़े। और एक बात बोली है, तुमने ताली बजाना बंद कर दिया है। लोग कमेंट कर रहे हैं तुम ताली बजाना छोड़ दिए थे, अब बंद कर दी। ये भी उसकी मर्जी है। रही बात ताली बजाने ना बजाने की, उनको जब अच्छा लगता था तो बजाते थे, अच्छा नहीं लगता नहीं बजाते, फिर बजाने लगे। ताली बजाने के पता है कितने फ़ायदा होते हैं? ताली बजाने से बीपी कंट्रोल में रहता है। आधे लोग तो बीपी के लिए बजाते हैं। आसपास के मच्छर भी भाग जाते हैं। तो ताली के बहुत फ़ायदा। ये भी आपका बेकार की जो बात थी जो ऐसी रही। और एक तुम उनके कमेंट पढ़ पढ़ के बता रही हो, किसी ने बोला तुमसे तुम उनके कमेंट पढ़ो, वो खुद अपने कमेंट पढ़ लेंगे। इतने सब यूट्यूबर हैं जो अपने कमेंट पढ़ लेते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात बोली तुमने, तुम उनका बोलते हैं पहला और दूसरा।
तुमने बोली थी अब तुमको गाड़ी सिखाए। कोई ना कोई किसी ना किसी को गाड़ी सिखाता है, फ्री में नहीं सिखाते, पैसे लेते हैं और गाड़ी सिखाते हैं, अपना काम करवाते हैं। अगर कोई फ्री में भी सिखाता है ना तो वो भी अपनी गाड़ी की सफाई करवाता है, गाड़ी धुलवाता है, उससे जब जाके गाड़ी सिखाता है, वेट करवाता है। ये मेरा आज व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, मगर जो मैंने आपका व्लॉग देखा पकौड़ी मैडम, इसलिए मुझे व्लॉग बनाना पड़ा। जैसे ही मैं सुबह सो के उठी हूँ, देख लो मैंने मुंह भी नहीं धोया है, ऐसे ही कैमरा उठा लिया और व्लॉग बनाया। एक और बात बोली तुमने, वो तुम्हारा लाइसेंस बनवाए, तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाए, डॉक्यूमेंट नहीं होते तो कैसे सीखते? डॉक्यूमेंट तो किसी ना किसी के कभी ना कभी बनते ही हैं। अगर उसको सलाह दे दी या बोल दिया ऐसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, या बनवा दिए चलो साथ में चले गए, तो अपनी 17 गुलामी करवाई होंगी उनसे, जब जाके बनवाया होगा। पैसे तो उसी के लगे ना, रोहित के ही। जब रोहित के कागज बने तो पैसे उसी के लगे। तुम्हें तो पता नहीं कभी लाइसेंस वाइसेंस बनवाया भी होगा या नहीं, ऐसे ही फेंकती रहती हो। 4 का चक्का गाड़ी है मेरे पास और 6 गाड़ियाँ और फलाने गाड़ियाँ हैं। मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस पासपोर्ट वगैरह, जो तूने शायद बनवाए भी नहीं होंगे पकौड़ी मैडम। तो इनके लिए खुद ही हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है, खुद ही हमें अथॉरिटी जाना पड़ता है, लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बनवा दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे उसके लगे, टाइम उसका गया, टेस्ट उसने दिया होगा बेचारे ने। जब उसके पास लाइसेंस बन गया तो वो ड्राइवर अच्छा है, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से पहले खुद तो सीख लो, दूसरे को कब सिखाओगे? जैसे उसको सिखाया झींगा ने, तुम बोलती हो झींगा ने सिखाई गाड़ी और झींगा ने बनवाए कागजात, ऐसे ही वो अपने हेल्पर को गाड़ी भी सिखा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट भी बनवा देगा। रही सैलरी की बात, तुमने बोला 7,000 सैलरी दिया, यूट्यूब का नहीं दिया है, उसका तो हमें मैटर पता नहीं, पर जितने में कोई ठहर करके रहेगा उतने ही तो मिलेंगे। भुखमरी ज़्यादा है अपने देश में, सैलरी कम है। कंपनियों में भी ऐसी 6-6, 7-7 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है लोगों को। तो इस पे भी तुम्हारा कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद वो नहीं था। रही झूठ सच की बात, तो झूठ तो तुम खुद पहले सच बोलना सीखो, अपने दोस्त को सच बोलना सिखाओ जिसकी छतर छाया में तुम रहती हो। तुम भी कभी बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे देते हैं अपने मुँह से? ये तो हमने इधर उधर से सुन लिया कि तुम्हें 135 रुपया पर आवर मिलता है वीडियो बनाने का, 200 रुपया पर आवर मिलता है वीडियो बनाने का। कभी अपने आप से बताओ ना, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें झींगा से वीडियो बनाने के? कितने पैसे कमाती हो तुम यूट्यूब से? बताइए, कभी अपना भी बताओ यार, कोई तो तुमसे पूछे। हालांकि मेरी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, पर जब मैं तुम्हारे वीडियो देखती हूँ ना, मेरा खून खोल जाता है। तुम सच बोलो। अरे यहाँ सच बोलता कौन है? तुम सच बोलती हो क्या? तुम खुद सच नहीं बोलती हो तो औरों को क्या सच बोलना सिखाओगी? तुम एक नंबर की झूठी हो, सारी बातें झूठी करती हो, तुम्हारा दोस्त झूठी बातें करता है। इतने बड़े इवेंट के लिए झूठ बोला, बताओ। मुझे टाटा मोटर्स वालों ने बुलाया है, हमने तो कहीं रिबन काटते देखा नहीं, और तुम भी उसके पुल बांधती रही। तो इतना भी झूठ मत बोलो। अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए उतनी उंगलियां उठाओ किसी पे जितनी तुम बर्दाश्त कर सको। अगर तुम एक उंगली किसी पे उठाती हो तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ उठती हैं। तो जी, ये व्लॉग बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, पर मैंने देखा इस सच्ची मैडम को व्लॉग में बोलते हुए, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी और आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।